गुड मॉर्निंग। यूनिक एजुकेशन सेंटर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग यूपीपी और यूपीएसआई के प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं और आज ये हिंदी का सामान्य हिंदी का तीसरा प्रैक्टिस सेट है और इसके पहले 2 हिंदी के प्रैक्टिस सेट और एक सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुका है। तो उनको भी आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर, उत्तर प्रदेश पुलिस नाम का एक प्लेलिस्ट बना है, उस प्लेलिस्ट में जाकर उनको भी आप हल कर सकते हो। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट हल करोगे उतनी ज़्यादा तैयारी होगी। तो चलिए आज तीसरा प्रैक्टिस सेट देखते हैं। कोशिश करिएगा 50 क्वेश्चन है, कोशिश करिएगा कम से कम 35 से 40 के बीच में आप सही करें। इतना करेंगे समझ लीजिएगा कि आपकी तैयारी बहुत बेस्ट होगी। चलिए फिर शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यमुना का पर्यायवाची है। पहला क्वेश्चन है कि यमुना का पर्यायवाची क्या है? कालिंदिनी, भागीरथी, यामिनी, कालिंदी। सोचें, आप आंसर सोचिएगा फिर हम आंसर बताएंगे। आप आंसर मैच कराइएगा। कोशिश करिए कि कम से कम 40 के ऊपर सही करें और पिछला दोनों टेस्ट जरूर लगा लीजिएगा। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, कालिंदी। यमुना का पर्यायवाची कालिंदी है। ध्यान रखिएगा, ये जो यहाँ दिया है भागीरथी, ये गंगा का पर्यायवाची है। दरअसल यमुना का पर्यायवाची कालिंदी है, भागीरथी गंगा का पर्यायवाची है और जो यामिनी दिया है ये रात्रि का पर्यायवाची है। यमुना के कुछ और पर्यायवाची हैं, जैसे आप उनके जानते रहिएगा, जैसे सूर्य तनया, भानुजा, सूर्य सुता, तरण तनुजा, ये सब यमुना के ही पर्यायवाची हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन डी सही था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें, ये भी गलत नहीं होना चाहिए आपसे। निम्नलिखित में इंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कह रहा है कौन इंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? मधवा, अरविंद, मनोज, निलय। सोचिए कौन सा इंद्र का पर्यायवाची है। चलिए सोच लिए होंगे। यहाँ पर आंसर ए सही है। इंद्र का एक पर्यायवाची मधवा भी है। इंद्र के अन्य पर्यायवाची अगर ढूंढेंगे तो मिलेगा सुरपति, पुरंदर, वासव, महेंद्र, देवराज, ये सब इंद्र के पर्यायवाची हैं। मनोज ये है आपका कामदेव का पर्यायवाची है। अरविंद ये कमल का पर्यायवाची है और निलय ये घर का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन ए सही था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें, कंफ्यूज नहीं होना है। अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। जब भी कभी आप क्वेश्चन देखें और नहीं शब्द है, पहले आप उसको अंडरलाइन करें, नहीं तो ये नहीं को हम लोग भूल जाते हैं और हाई पर टिक कर देते हैं और आंसर लगा के चले जाते हैं। इसलिए नहीं को अंडरलाइन करना जरूरी है। कह रहा है कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? अनल, अनिल, कृषाणु, पावक। सोचें। चलिए ऐसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। अनिल जो है अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, ये हवा का पर्यायवाची है। ध्यान रखिएगा, हवा के अन्य पर्यायवाची हैं समीर, पवन, मारुत, बयार। तो ये हवा का पर्यायवाची है। बाकी ये अनल, कृषाणु, पावक ये सब अग्नि के पर्यायवाची हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें आप। कह रहा है सिंह का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ देखिएगा, नहीं अंडरलाइन कर रहा है। शार्दुल, केसरी, व्याघ्र, वनिता। सोचिए कौन सा इसमें सिंह का पर्यायवाची नहीं है। चलिए आंसर देखते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन डी है यही सही है। कह रहा है कि सिंह का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो ये वनिता जो दिया है ये सिंह का पर्यायवाची नहीं है। वनिता स्त्री का पर्यायवाची है। स्त्री के जो अन्य पर्यायवाची हैं जैसे नारी, महिला, कांता, रमणी, अवला, ये सब स्त्री के पर्यायवाची हैं। बाकी शार्दुल, केसरी, व्याघ्र ये सब सिंह के पर्यायवाची हैं। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन का टाइप समझिए। निम्न वाक्यों को सही क्रम में संयोजित करना है। पिछले टेस्ट में आपने किया है तो अब बताने की जरूरत है नहीं, बस एक क्रम से, सही क्रम में इस शब्द के आगे इन शब्दों को क्रम से लगाना है जो सही सार्थक हो। ऑप्शन नीचे दिए, ऑप्शन देख के लगाना है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, आप देख लीजिए। कह रहा है सदियों पहले, उसके बाद ऑप्शन से यार अलावा कौन सा सही बैठेगा आप देख लीजिए। 4 ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए ऐसे बता दें आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। या र ल व हम मिलाते हैं। देखिए, सदियों पहले बुद्ध का यह अभिकथन है कि, उसके बाद र लेना है, इच्छाओं के त्याग से मनुष्य जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो ऑप्शन ए ज़्यादा सटीक है, तो यही यहाँ पर बैठेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है, इसको देखें आप। मनुष्य डैश है
या र अलावा कौन सा क्रम बैठेगा, आप देख लीजिए, सोचिए, फिर हम आंसर बताते हैं आपको। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। या ल र व। मनुष्य यह लेना है बार बार के अभ्यास से अपने मस्तिष्क को नियंत्रण में ला सकता है तथा नकारात्मक विचार भावनाओं से मुक्त की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। तो ऑप्शन बी ज़्यादा सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखें आप। क्वेश्चन है ऐसे बहुत से, ऑप्शन है या र ल व, कौन सा ज़्यादा सही है ये आपको सोचना है। उसके बाद मैं आंसर बताता हूँ, आपको ऑप्शन में दिखा दूँ। ऑप्शन है या व र ल, र व य ल, र य ल व य र ल। सोचिए, थोड़ा वीडियो पीछे करके आप चेक कर लीजिएगा। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, र य ल व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म को चुनना है। मतलब ये जो जोड़े दिए हैं इनमें से कौन सा गलत है वो उसे पहचानना है। प्रवेश नवेश, मूक वाचाल, भूत भविष्य, पुरस्कार तिरस्कार। सोचें। चलिए ऐसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए गलत है। बाकी सब बिलों में भूत का भविष्य होता है, मुक का मुक मतलब जो बोल ना सके, वाचाल मतलब जो बहुत बोले, पुरस्कार का तिरस्कार होता है। लेकिन प्रवेश का निकास होता है, ना कि नवेश होता है। तो ये पहला गलत है। पूछा है कौन सा गलत है, तो यही पहला गलत है, अर्थात यही सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा। सॉरी, एक मिनट। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा। अवमूलन, विश्लेषण, रोपण, संश्लेषण। तो उन्मूलन का विलोम क्या होगा। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। उन्मूलन का विलोम रोपण होगा। रोपण का मतलब किसी चीज़ को शुरुआत करना, रोपाई करना, जबकि उन्मूलन का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। तो ऑप्शन सी सही है। विलोम जस्ट उल्टा पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन, सृष्ट का विलोम क्या होगा। प्रलय या संहार, निंदा, दुर्वृत्ति, कृत्रिम या विकृत। सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। सृष्ट मतलब होता है रचना करना, तो प्रलय या संहार मतलब नष्ट करना। तो ऑप्शन ए सही है, उसका विलोम होगा। जबकि यहाँ पर जो और दिया है, जैसे निंदा का दिया है तो उसका होता है स्तुल्य। जो दुर्वृत्त का दिया है उसका होता है सद्वृत्त। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए सही था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें। क्वेश्चन है सामान्य शब्द का विलोम होगा श्रेष्ठ, सर्वज्ञ, साधारण, विशिष्ट। चलिए बताते हैं। यहाँ पर जो सामान्य का विलोम होगा वो होगा विशिष्ट। विशिष्ट मतलब खास। सामान्य शब्द का विलोम विशिष्ट होगा। श्रेष्ठ, सर्वज्ञ और साधारण इसके विलोम शब्द नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। जो साधारण का विलोम होगा वो असाधारण होगा, जो सर्वज्ञ का विलोम होगा वो अनभिज्ञ होगा, जो श्रेष्ठ का विलोम बनेगा वो बनेगा निम्न होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखें। अंधकार का विलोम क्या होगा। सरल है ये। प्रकाश, किरण, रंगीन, रंगहीन। बहुत सरल है ये। चलिए बताते हैं। अंधकार का विलोम प्रकाश होगा, ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगले टाइप क्वेश्चन में चलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं। नीचे निर्देश है कि नीचे दिए गए वाक्यों में से रिक्त स्थानों पर उचित शब्द को भरना है जो कि विकल्प में दिए गए। आप जब हिंदी की तैयारी कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो आपको ये सब चीज़ें पढ़ाई गई होंगी। तो क्वेश्चन है कि ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम डैश है। क्या भरा जाएगा। भाषा, लिपि, हिंदी, साहित्य। ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम क्या है, क्या भरा जाएगा वहाँ पर। चलिए आंसर बता दें आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है, ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें। साहित्य मूलतः भाषा के माध्यम के द्वारा डैश है की अभिव्यक्ति है। किसकी अभिव्यक्ति है। जीवन की, संग्राम, विवेचना, सूचना। क्या भरा जाएगा। आप बुक रखे हो तो खाली स्थान भरने वाले प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा करिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। और हिंदी बहुत ऐसा सब विषय है जो फ्री का नंबर देता है, बस थोड़ी सी मेहनत करनी होती है।
चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। साहित्य मूलतः भाषा के माध्यम द्वारा जीवन की अभिव्यक्ति है, तो ऑप्शन ए सही है। कबीर की भाषा थी, कबीरदास जो लिखते थे वो किस भाषा में लिखते थे? हिंदी, सदुक्कड़ी, अवधी, गुजराती। ये तो बहुत पढ़े होंगे आप, ये तो नहीं गड़बड़ होना चाहिए। चलिए बताते हैं हम आपको आंसर। यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। सदुक्कड़ी कबीरदास की जो भाषा थी, सदुक्कड़ी भाषा में वो लिखते थे। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है, रात यूं कहने लगा मुझसे, डैश का चांद, छित का, गगन का, आषाढ़ का, भाद्र का मतलब भादों का। चलिए आंसर है बताते हैं हम आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। गगन का चांद मतलब आकाश में जो चांद है, तो रात में कहने लगा मुझसे गगन का चांद, ऑप्शन बी सही है। कृष्ण ने मथुरा के राजा डैश का वध किया, कंस, जयद्रथ, दुर्योधन, विभीषण। ये तो बहुत सरल है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। कृष्ण ने मथुरा के राजा कंस का वध किया, जो कि उनके मामा थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप व्यंजन जरूर पढ़े होंगे, वर्णमाला, उससे क्वेश्चन है। 2-3 क्वेश्चन तो कम से कम मिल जाते हैं पेपर में। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? स ख सह, त थ द ध, ट ठ ड ढ, च छ ज झ। सोचें। चलिए आंसर बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिन व्यंजनों के उच्चारण में आवाज़ थोड़ा संघर्ष करके आती है उन्हें ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे स, ख, स, ह। तो आवाज़ थोड़ा हवा थोड़ा मुख से, जीभ से रगड़ के बाहर आती है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। स, ख, स, ह। ये ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय। बहुत सरल क्वेश्चन है ये। चलिए बताते हैं आपको। ऑप्शन सी सही है। कृदंत मतलब क्रियाओं के साथ जो प्रत्यय जुड़ते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे चलना में चल धातु में आना प्रत्यय लग गया तो चलना हो गया, ध्यान रखिएगा। लिख में लिख आना जुड़ गया तो लिखना हो गया। पठ में आना जुड़ गया तो पढ़ना हो गया। तो क्रियाओं में जो प्रत्यय जुड़ते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय कहते हैं, ऑप्शन सी सही है, ध्यान रखिएगा। अब तत्सम तद्भव भी पढ़े होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, खांसी का तत्सम क्या होगा? खाति, कास, खनि, खरजू। सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, कास। ध्यान रखिएगा, तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के समान होते हैं, जो संस्कृत के शब्द होते हैं, और तद्भव वे होते हैं जो उनसे उत्पन्न होकर हिंदी में बन गए होते हैं। ध्यान रखिएगा, तत्सम संस्कृत के समान वाले शब्द, तद्भव जो उनसे उत्पन्न हुए हों। तत्सम तद्भव आप जनरली पढ़े होंगे, जहाँ ऑप्शन बी सही था, ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिए, जो खांसी का तत्सम है कास होता है, खाई का तत्सम खाति होता है, खान का तत्सम खनि होता है, तथा खुजली का तत्सम खर्ज होता है। तो ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, गाभिन का तत्सम रूप होगा गर्भिणी, गो, गर्भिन, गर्भन। सोचें। यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, गर्भिणी। गाभिन का जो तत्सम होता है वो गर्भिणी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा तद्भव है? संध्या, दुग्ध, सिल, सैया। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, सिल। हमने आपको बताया जो संस्कृत से उत्पन्न होकर हिंदी के शब्द बन गए उन्हें तद्भव कहते हैं। बाकी जो संस्कृत शब्द होते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। तो यहाँ पर सिल जो शब्द है ये तद्भव शब्द है, इसको ध्यान रखिएगा। सिल शब्द तद्भव है जिसका तत्सम सिला है, से तत्सम दिए गए हैं, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे दुग्ध का तद्भव क्या होगा? दुग्ध जो है वो तत्सम है, उसका तद्भव होगा दूध। जो संध्या है उसका तद्भव सांझ होगा। जो सैया है उसका तद्भव सेज होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब मुहावरे भी पढ़े होंगे, बहुत सरल क्वेश्चन है। आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? क्वेश्चन अगर आप चाहोगे 40 के ऊपर सही कर जाओगे। आंखों में गड़ने का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? गौर से देखना, मन में खटकना, सहन न कर पाना, वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा रखना। सोचें। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, मन में जो खटकना उसी का मुहावरा बनता है आंखों में गड़ना, तो ऑप्शन बी सही है।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। ये लोकोक्ति है, इसका सही अर्थ क्या होगा? साधुओं की संगत छोड़ देना, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, भक्ति को छोड़कर व्यापार में लग जाना, गृहस्थ के झंझटों में फंस जाना। सोचें। चलिए इसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। वांछित मतलब जिस काम को करने आए थे उसको छोड़कर किसी और काम में लग जाना ही इसका सही अर्थ होगा। तो आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास का सही अर्थ होगा वांछित कार्य को छोड़कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। ऑप्शन बी सही है। ये क्वेश्चन ध्यान से देखें, आपके लिए भी इस शब्द का प्रयोग हुआ होगा कभी, अगर आप उस लायक रहे हो। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या बनेगा? कुशल, चतुर, अध्ययनशील, मेधावी। चलिए ऐसे बता दें आपको, यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। जो प्रतिभाशील छात्र होते हैं उन्हें मेधावी छात्र बोला जाता है। ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप वाक्य के प्रकार पढ़े होंगे तो वहाँ इस प्रकार के क्वेश्चन मिले होंगे। वह क्या कर रहा है? कैसा वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य, साधारण वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, संबंधवाचक वाक्य। चलिए ऐसे बताते हैं आपको, बहुत सरल क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए सही है, प्रश्नवाचक। पूछा जा रहा है क्या कर रहा है, मतलब क्वेश्चन किया जा रहा है, मतलब प्रश्न किया जा रहा है, तो ऑप्शन ए सही है, प्रश्नवाचक वाक्य है। यहाँ पर सोचिए क्या आंसर होगा। एक सतत उद्यमी व्यक्ति का विशेषण क्या बनेगा? लगनशील, व्यवसायी, पराक्रमी, उद्यमी। चलिए ऐसे बताते हैं आपको, यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, लगनशील। एक सतत उद्यमी का जो विशेषण बनेगा व्यक्ति का उसे बोलेंगे लगनशील। ऑप्शन ए सही है। यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानना है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। भागीरथी, भगीरथी, भागीरथी, भगीरथी, भागीरथी। ऑप्शन के हेर फेर हैं, मात्राओं के हेर फेर हैं। ध्यान से देख के सोचिए कौन सा सही होगा। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, भागीरथी शुद्ध है। इसको आप ध्यान रखिएगा, शेष में गलतियाँ हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें ये वाला। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? आधीन, व्यवहारिक, मिष्ठान, अत्यधिक। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। अत्यधिक जो है ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आधीन का जो शुद्ध रूप होगा वो अधीन होगा, व्यवहारिक का होगा व्यावहारिक, और जो अन्य जो विकल्प दिए हैं जैसे व्यवहारिक, आधीन का अधीन होगा, व्यवहारिक का व्यावहारिक होगा। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। यहाँ जो मिष्ठान दिया है, मिष्ठान में यहाँ न होगा, ना कि ये वाला होगा, इसलिए यहाँ गड़बड़ी है। तो ऑप्शन डी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें। क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। वर्तनी जरूर पढ़िएगा, कई क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। अंत्याक्षरी, पूजनीय, तदोपरांत, कवित्री। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, बाकी में अशुद्धियाँ हैं। इनके अलावा जो पूजनीय लिखा है उसे उसका होगा पूजनीय, जो तदोपरांत लिखा है उसका तदुपरांत होगा, जो कवित्री लिखा है उसका होगा कवित्री। कवित्री नहीं, कवित्री होगा। तो ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन अभी आप वर्तनी से एक एक शब्द का देखे थे, यहाँ पर वो पूरा वाक्य दिया है, इसमें अशुद्ध वाक्य पहचानना है। शुद्ध नहीं, ध्यान रखिएगा, अशुद्ध जो गड़बड़ है उसको पहचानना है। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, सड़क पर बहुत भीड़ है, अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं, साहित्य और संस्कृत का गहरा संबंध है। कह रहा है कौन सा अशुद्ध है इसमें? सोचें आप। चलिए मैं आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए में गड़बड़ी है, ये अशुद्ध है। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। हर एक, प्रत्येक, ये जो शब्द आते हैं वो केवल एक एक खिलाड़ी की बात करते हैं, और जब एक एक खिलाड़ी की बात करेंगे तो होगा हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया होगा, ना कि गए होंगे। तो ऑप्शन ए में गड़बड़ी है, तो यही सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखें, यहाँ पूछा है कौन सा शुद्ध है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह व्यर्थ बात करने में कोई लाभ नहीं, संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई, भाई ने भाई के साथ सलाह की, कृपया प्रश्नोत्तर शीघ्र दें। सोचें कौन सा शुद्ध है।
चलिए आंसर बता दें आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वही सही है। कृपया प्रश्नोत्तर मतलब प्रश्नों का उत्तर शीघ्र दें, बाकी सब में कुछ न कुछ वाक्यांश में त्रुटियां हैं। जैसे यहाँ पर अगर सुधार करना होता तो यह व्यर्थ की बात जो यहाँ लिखा है, इसका जो शुद्ध वर्तनी बनता बनता कि व्यर्थ की बात, यह शब्द नहीं होना चाहिए था यहाँ पर। संपूर्ण देश में निराशा छा गई, भर लिखना गलत है। और भाई ने भाई के साथ यहाँ पर जो दिया है, तो भाई ने भाई से सलाह की, के साथ नहीं होगा, तो यहाँ पर कुछ न गड़बड़ी है, कुछ गड़बड़ी है सब में। बाकी डी जो है वो सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें। क्वेश्चन है, अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली। अब भाषा भी पढ़े होंगे, भाषाओं का भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं अलग अलग देशों से, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि कौन सी भाषा किस देश की है, कौन सा शब्द किस देश का है। तो यहाँ पहचानना है कि ये जो अलमारी शब्द है किस देश की भाषा है। इतना जान लीजिएगा अपने देश की नहीं है। चलिए आंसर बताते हैं। वो लोग सबसे पहले भारत आए थे जब भारत में नए मार्ग की खोज हुई थी। ऑप्शन डी सही है, पुर्तगाली। पुर्तगाली भाषा है अलमारी। अगला है, निम्नलिखित में देशज शब्द कौन सा है? हाथ, कमल, लोटा, पैर। जनरल क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, लोटा। मतलब जो देश में आम बोलचाल की भाषा में बोली जाती है, लोटा जो है ये देशज शब्द है। क्वेश्चन ध्यान से देखें। समास है, समास की परिभाषा ही पूछ लिया है। दो वर्णों का मेल, दो शब्दों का मेल, दो पदों का मेल, दो वाक्यों का मेल। कभी कभी समास ऐसे ही पूछ लिया जाता है, उनकी परिभाषा से ही क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, दो पदों का मेल ही समास कहलाता है। राजकाज में कौन सा समास है? द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। सोचें। चलिए आंसर बताते हैं आपको। राजकाज मतलब राजा का कार्य, तो कार, कर्ता ने कर्म को संबंध काकी के, संबंध तत्पुरुष। ऑप्शन डी सही है, तत्पुरुष समास होगा। आप समास पढ़े होंगे अच्छे से, तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए एकदम हलवा होंगे। यहाँ पर देखें, संधि की एक परिभाषा ही पूछ लिया। संधि है दो पदों का मेल, दो वर्णों का मेल, दो वाक्यों का मेल, दो शब्दों का मेल। इसलिए हमें परिभाषाएं भी जरूर पता होनी चाहिए। सोचिए क्या होगा आंसर। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, दो वर्णों का मेल ही संधि कहलाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखें। वाकजाल संधि विच्छेद होगा। वाकजाल का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? वाक धनजाल, वाक धनजाल, सॉरी वाक धनजाल, वाग धनजाल, वाग धनजाल। इसमें हलंत है, इसमें हलंत नहीं है, ध्यान रखिएगा। सोचिए कौन सा सही होगा। चलिए आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, और ये व्यंजन संधि है। पहले अक्षर का तीसरे अक्षर में बदल जाना और आधा हो जाना। तो वाक धन जाल बराबर वाकजाल का ग बन जाना, तो वाकजाल बनेगा। तो ये व्यंजन संधि का विशेषता है। ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें। क्वेश्चन है, सदैव शब्द में कौन सी संधि है? यड़ संधि, व्यंजन संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि। सोचें। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, वृद्धि संधि। जब मात्राओं की वृद्धि हो जाती है, ए का अय बन जाता है, ओ का औ बन जाता है, सदा धन एव बराबर सदैव, मतलब आ धन ए बराबर अय। तो यहाँ पर कौन सा संधि होगा? मतलब मात्रा में वृद्धि हो गई, अतः यह वृद्धि संधि होगा। आप संधियाँ पढ़े होंगे। ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखें। आप रस भी पढ़े होंगे। रस के चार अंग में से कौन सा एक नहीं है? रस के जो चार अंग होते हैं उनमें से कौन सा एक नहीं है? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, अभिभाव। सोचें। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी जो है अभिभाव, ये रस के चार अंगों में नहीं आता। दरअसल रस के चार अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव, रस के चार अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। लेकिन ये अभिभाव जो है उसमें नहीं आता, तो ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, स्थायी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? 9, 7, 6, 5। सोचें। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, अस्थायी भाव की कुल संख्या 9 मानी गई है। अगला क्वेश्चन देखें, सरल क्वेश्चन है ये। शांत रस का स्थायी भाव क्या बनेगा? वैराग्य, क्षमा, दया, निर्वेद। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
यहाँ अलंकार से क्वेश्चन है, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? यमक, अनुप्रास, श्लेष, प्रतीप। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, अनुप्रास अलंकार। दरअसल इसको जानते रहेगा, इंपॉर्टेंट है ये। अनुप्रास अनु और प्रास शब्द से मिला है। अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का शब्द होता है वर्ण, मतलब जहाँ पर कोई शब्द बार बार वर्ड बार बार आए तो वो अनुप्रास अलंकार होता है। तो ऑप्शन बी सही है, परिभाषा ही पूछा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। ये तो बहुत प्रचलित क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए आपसे। कह रहा है कौन सा अलंकार है इसमें? अनुप्रास, भ्रांतिमान, रूपक, यमक। चलिए ऐसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, यमक अलंकार है। आप अलंकार पढ़े होंगे तो ये बहुत क्वेश्चन, बहुत प्रचलित क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ध्यान से देखें। सूर सागर के लेखक कौन है? सदल मिश्र, घनानंद, बिहारी, सूरदास। चलिए ऐसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, सूर सागर के लेखक सूरदास ही हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखें। भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना का नाम क्या है इनमें से? सुख सागर, काव्य रचना, भारत दुर्दशा, इनमें से कोई नहीं। कह रहा है इनमें से कौन सी भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना है? यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, भारत दुर्दशा जो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना है, ध्यान रखिएगा। और जो सुख सागर है ये लल्लू लाल मिश्र की है, ध्यान रखिएगा। तो ये ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सुदामा चरित्र के लेखक कौन है? भूषण, नरोत्तम दास, मीराबाई, लल्लू लाल। सोचें, सुदामा चरित्र के लेखक कौन है? यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, नरोत्तम दास। सुदामा चरित्र के लेखक नरोत्तम दास हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखें। जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए शब्द कौन सा होगा? असाध्य, दुसाध्य, साधनहीन, श्रम साध्य। चलिए ऐसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, जिसका इलाज ना हो सके उसे बोलते हैं असाध्य। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है, जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द बताएं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होगा जिजीविषा, जिज्ञासु, जिज्ञासा, ज्ञातज्ञ। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, जिज्ञासु। जो जानने की इच्छा रखता है उसे जिज्ञासु बोलते हैं, जो जीने की इच्छा रखता है उसे जिजीविषा कहते हैं। तो ये ऑप्शन बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चांदनी रात के लिए एक वाक्य बताएं। चांदनी रात के लिए एक शब्द बताएं। सरवरी, विभावरी, निशा, निशीथ। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, सरवरी। चांदनी रात को सरवरी बोलते हैं। यहाँ 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करते हैं कि आप 45 से 50 के बीच में सही किए होंगे। इतना कर रहे हैं, बहुत बेस्ट तैयारी है। नहीं है तब भी आप कोशिश करें कि इतना करने की, इतना पहुंचा देंगे तो आप समझ लीजिए सेलेक्ट हो ही जाएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। तो इस चैनल पर आपको हिंदी और जीएस के प्रैक्टिस सेट 50-50 के करवाए जा रहे हैं, जो कि जिस टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी टाइप करवाए जा रहे हैं। अतः आप चैनल पर नए, चैनल से जुड़ जाइए और उन बच्चों के पास भी शेयर करिए जो यूपीपी या फिर यूपीएसआई का फॉर्म डालेंगे, क्योंकि यूपीपी की वैकेंसी भी आने वाली है। और आपका नंबर कितना आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें।